हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैकॉम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरी जो अगली वीडियो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको कंपोनेंट बताए, जो कंपोनेंट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उन जो कंपोनेंट हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। सर्किट में जो उनका सिंबल है, मान लो कई बार क्या है, हमारे पास जब सर्किट आती है रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें से मान लो अगर कोई कंपोनेंट गायब है, तो हम उसका कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट लग रहा था यहाँ पे, या इसकी जगह हम कौन सा कंपोनेंट लगा सकते हैं। उनका जो देखो, कोई भी सर्किट होती है दोस्तों, उस सर्किट में क्या होता है, जब जहाँ पे कंपोनेंट कोई भी कंपोनेंट लगा होता है, तो दोस्तों वहाँ पे एक उसका सिंबल जरूर लगा होता है, ताकि हम जिससे हमें ये पता लग जाए कि सर्किट में हमारा जो यहाँ पे था वो कौन सा कंपोनेंट था। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप वाइज, क्योंकि मैंने जो टोटल टोटल कंपोनेंट कराए हैं, वो मैंने कितने कराए हैं दोस्तों। जो मैंने टोटल कंपोनेंट कराए हैं, 23 एपिसोड है। 23 एपिसोड में मैंने आपको टोटल कंपोनेंट कराए हैं 11 दोस्तों। जो मेन जो कंपोनेंट थे, जो यूज होने वाले थे, वो 11 कंपोनेंट थे जो कि मैंने आपको कराए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं उन 11 कंपोनेंट का सिंबल बताता हूँ कि उसमें क्या क्या सिंबल, किस किस तरह के सिंबल होते हैं 11 के 11 कंपोनेंट में। ठीक है जी। और वहाँ पे जो है, देखो दोस्तों, जहाँ सर्किट में कोई भी कंपोनेंट लगा होता है, तो दोस्तों उसमें 11 कंपोनेंट होते हैं। 11 कंपोनेंट मैंने आपको करा दिए हैं। 11 कंपोनेंट आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल मैकॉम कंप्यूटर सर्च करके। उन 11 कंपोनेंट से ही दोस्तों सारी सर्किट बनी होती है। हर कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता है, मेन तो जो है 11 कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो हमारे 11 कंपोनेंट है। उन 11 कंपोनेंट का आज मैं सिंबल के बारे में बताऊंगा आपको, जो कि हमारे जो सिंबल होते हैं वो किस किस प्रकार के कंपोनेंट के सिंबल होते हैं, देखने में कैसे दिखेंगे, और सर्किट में हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या कंपोनेंट लग रहा था। और दोस्तों एक और है जो मैंने आपको नहीं बताया है, उसमें क्या है दोस्तों, जहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगा होगा उसका जो नाम होगा वहाँ पे, उसको किस नाम से दर्शाते हैं हम, वो नाम भी वहाँ पे लिखा मिलेगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप वाइज। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट था, वो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट वन जो कंपोनेंट था हमारा सबसे पहला, वो था रजिस्टेंस। दोस्तों ये जो हमारा रजिस्टेंस था सबसे पहले, तो दोस्तों इस रजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम पीसीबी में अगर कहीं भी रजिस्टेंस लग रहा हो तो वहाँ पे हमें कैसा सिंबल मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल होता है पीसीबी में, जो हमें सिंबल इसका दिखाई देगा, वो दोस्तों इस टाइप का हमें दिखाई देगा, इस तरह का। ठीक है दोस्तों, हमें जहाँ भी कोई रजिस्टेंस लगा मिलेगा तो इस तरह का हमें सिंबल वहाँ पे दिखाई देगा। तो हम वहाँ, अगर वहाँ पे हमारा मान लो कोई रजिस्टेंस मिस है, तो हम दूसरी सर्किट में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो दूसरी सर्किट भी हमारे पास नहीं है, तो जहाँ भी रजिस्टेंस लगा मिलेगा उसके नीचे कभी भी आप कोई सी भी पीसीबी में देख लेना, जो पीसीबी का जो प्रिंट होता है, जो डिजाइन होती है, प्रिंटिंग जो पीसीबी की होती है, वहाँ पे रजिस्टेंस जहाँ पे लगा मिलेगा, कहीं कहीं भी कोई भी रजिस्टेंस लग रहा हो, उसका सिंबल हमें ये मिलेगा। और दोस्तों उसको हम किस नाम से दर्शाते हैं, रजिस्टेंस जहाँ पे ये रजिस्टेंस लगा मिलेगा वहाँ पे हमें आर लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हमें आर लिखा मिलेगा, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये रजिस्टेंस था। और रजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ था। अगर हमें रेजिस्टेंस मान लो कोई मिस हो गया, या किसी ने निकाल के हमें दे दिया कि भैया अब आप इसको रिपेयर करो, ठीक है, या कोई जैसे मान लो कोई किसी से ठीक नहीं हो पाता, वो ख़राब करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, कुछ कंपोनेंट निकाल लेता है, जिससे हमें कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पे क्या लगा होता है क्या नहीं लगा होता। तो दोस्तों जहाँ पे रेजिस्टेंस मिस होगा हमारा, वहाँ पे इस तरह का हमारा सिंबल मिलेगा। कोई भी सर्किट में देख लीजिए आप, जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा मिलेगा वहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा, और उसको आर नाम से दर्शाएंगे। R1 होगा या R2, या जो भी है, जो उसका सीरियल नंबर होगा रेजिस्टेंस का, कुछ भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 502 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे इस तरीके का जो है हमें लगा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा जो पहला कंपोनेंट था रेजिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस को इस सिंबल से दर्शाएंगे हम, जहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसको आर नाम से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सर्किट में इस तरह का हमें जो है लगा मिलेगा। आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों अगला जो मेरा कंपोनेंट है, अगला जो अपना हमारा जो कंपोनेंट है जो मैंने आपको कराया है रेजिस्टेंस से अगला, वो है कैपेसिटर। नंबर 2 कैपेसिटर।
कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, अब कैपेसिटर का सिंबल जो है कैसा लगा मिलेगा सर्किट में, जहाँ भी हमें कैपेसिटर लगा मिलेगा उसका जो सिंबल होता है वो दोस्तों किस प्रकार का होता है और वहाँ पे क्या चीज़ दर्शाया जाता है, किस नाम से कैपेसिटर को दर्शाया जाता है, ताकि हम कंफर्म कर ले कि यहाँ पे जो है हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, या कोई भी कंपोनेंट है हम ये कंफर्म कर लेंगे उससे कि कैपेसिटर था या कोई भी आइटम था, क्या चीज़ थी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों रेजिस्टेंस में तो नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं होता है, कैपेसिटर में होता है। वो मैंने आपको पहले चैप्टर कैपेसिटर का जो चैप्टर था उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपके काम आने वाली चीज़ें, आप वीडियो को कंटिन्यू देखें उन वीडियो को, जिससे कि आपको पता लग जाए। तो दोस्तों इसका जो सिंबल होता है वो दोस्तों कैपेसिटर का सिंबल इस टाइप का होता है, एक गोल सर्कल की तरह होता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, एक गोल सर्कल की तरह होता है और बीच में ऐसा होता है, इस तरह का। दोस्तों ये हमारा जो है कैपेसिटर का सिंबल मिलेगा, यहाँ पे हमारी पिन मिलेगी, यहाँ पे एक एक दो पिन लगाने की मिलेगी, एक पिन इधर और एक पिन इधर। और जब भी हम कोई कैपेसिटर उखाड़ेंगे निकालेंगे तो हमें क्या लगा मिलेगा, यहाँ पे ये इस तरह का हमें सिंबल मिलेगा। ये दो उसमें छेद होंगे जिसमें कि कैपेसिटर खड़ा लगेगा, और जो कि है इन छेदों में जो पिने कैपेसिटर की जाएगी। अब दोस्तों कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि हम इसको सीधा लगा रहे हैं या उल्टा लगा रहे हैं। दोस्तों कभी भी हम कैपेसिटर को उल्टा नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस को हम लगा सकते हैं उल्टा सीधा, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन कैपेसिटर को हम कभी भी उल्टा नहीं लगा सकते। अगर कैपेसिटर को उल्टा लगाएंगे, क्योंकि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, अगर एम्पीयर ज़्यादा है तो कैपेसिटर हमारा फट जाएगा और हमारी सर्किट काम नहीं करेगी, और आगे भी हो सकता है जो और कंपोनेंट है वो भी हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों कैपेसिटर मैं बताता हूँ, जिस तरफ हमारी ये जाली टाइप की होती है, जिस तरफ हमारी ये जाली टाइप की होती है, इस तरफ हमारा क्या है नेगेटिव होता है, और जिस तरफ हमारा कुछ नहीं होता है इधर हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कैपेसिटर हम मान लो कैपेसिटर निकाल लिया या कैपेसिटर गायब, आपको पता नहीं कि यहाँ पे ये वैल्यू का कैपेसिटर था, आप निकाल लेते हो, निकालने के बाद आप भूल जाते हो कि कैपेसिटर कैसे लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम कैपेसिटर को लगा सकते हैं। हर पीसीबी में, चाहे कोई भी पीसीबी हो, उसमें ये सिंबल जरूर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, एक तो ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, और एक सिंबल और होता है दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का जो है वो सिंबल होता है, इस तरह का। एक ये भी हमारा जो है कैपेसिटर का सिंबल है, इस तरह का भी हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है लिखा मिलेगा हमें प्लस और माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा कैपेसिटर का सिंबल है, और जहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पे हमें क्या लिखा मिलेगा, वहाँ पे दोस्तों हमें सी लिखा मिलेगा। चाहे कोई भी कैपेसिटर हो, कैसा भी कैपेसिटर हो, हमें जहाँ पे सील लिखा मिल गया वहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे कैपेसिटर था। ये तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है उसका सिंबल था। एक जो हमारा और होता है कैपेसिटर, जो मैंने आपको बताया है नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर है, दोस्तों नॉन पोलराइज कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, इस तरह का। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर का जो सिंबल है ये इस तरह का होता है दोस्तों। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है जी, इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। जो नॉन पोलराइज का मतलब इसमें कोई पोल नहीं है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो दोस्तों जो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। ठीक है जी, जो कैपेसिटर का सिंबल है वो इस तरह का होता है, क्या नाम है, नॉन पोलराइज का। और जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनका सिंबल इस प्रकार का होता है। इससे ज़्यादा हमें कैपेसिटर का कोई सिंबल नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर था, इसमें हमारा यहाँ पे सी लिखा मिलेगा, और जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर है इसमें भी हमारा यहाँ पे सी लिखा मिलेगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहचान लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है कैपेसिटर लगा हुआ था, और ये कैपेसिटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, अगर कोई मिस भी हो जाता है, तो अगर हमें कोई कैपेसिटर की वैल्यू नहीं पता होता, तो वो मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में बताया था कि हम उसकी वैल्यू को कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा कंपोनेंट था, अगला जो हमारा कंपोनेंट है नंबर तीन, ये दोस्तों हमारा था डायोड। ठीक है दोस्तों, डायोड जो हमारा होता है, डायोड में हमारे दो तरह के डायोड होते हैं मेन, जो हमारे यूज होते हैं दो तरह के डायोड। एक तो होता है हमारा जीनर डायोड, और दूसरा होता है हमारा नॉर्मल डायोड। तो दोस्तों जो डायोड होता है वहाँ पे जो डायोड का सिंबल होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। जो नॉर्मल डायोड होता है उसका सिंबल दोस्तों इस प्रकार से, हमें ये हमारा डायोड का सिंबल है। ठीक है जी, डायोड का सिंबल है। और दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ, अगर मान लो कोई डायोड जल गया फट गया तो हम कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे
जो डायोड है आपको मान लो नहीं पता सर्किट में कि डायोड को हम कैसे लगाएंगे, उल्टा या सीधा हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि डायोड में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों जिस तरफ ये हमारा तीर का निशान होता है, जिस तरफ ये हमारी चोंच होती है, तो दोस्तों जिस तरफ हमारी ये चोंच होती है, यहाँ पे क्या है, हम कैपेसिटर की जो सिल्वर कलर की पट्टी आएगी प्लस वाली, वो लगाएंगे। प्लस मान लो चाहे उसको माइनस कर लो, ठीक है दोस्तों। लेकिन वैसे वैसे तो हम इसको माइनस बोलते हैं, लेकिन इस तरफ जो है हमारा प्लस का जो है वो आता है, पॉजिटिव का वो सिंबल आता है, क्योंकि डायोड हमेशा उल्टा काम करता है, वो इधर हमारा माइनस का होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारी आएगी वो इस तरीके से हम उसको लगाएंगे, ठीक है। वोल्टेज जो हमारी आएगी नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस तरीके से हमारी लगेगी। वैसे अगर हम इसको दर्शाएंगे, अगर हम इसको वैसे दर्शाएंगे थ्योरेटिकल में, तो थ्योरेटिकल में यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है जी। तो दोस्तों इस तरीके से हम डायोड को लगाएंगे। अगर जहाँ पे तीर का निशान है वहाँ पे क्या है, डायोड का जो है सिल्वर कलर की पट्टी आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। डायोड का एक सिंबल, अब ये सिंबल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक सिंबल डायोड का और मिल सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का, जिस तरह का डायोड बना होता है हमारा, उस तरह का सिंबल उसमें हमें मिलेगा। ये हमारा जो है डायोड है, और इस तरह का हमें सिंबल भी उसमें मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। अगर वैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज आएगी ये प्लस वाली आएगी और यहाँ पे माइनस वाली आएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल में जब इनको ये उल्टा काम करते हैं, थ्योरेटिकल में इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जो था नॉर्मल डायोड का सिंबल था। जो नॉर्मल हमारा जो डायोड होता है, इस तरह का सिंबल उसमें हो सकता है। एक था हमारा जीनर डायोड। तो दोस्तों जीनर डायोड का सिंबल जो है सर्किट में हमें किस तरीके का मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जो है ये जो नॉर्मल डायोड होता है, वहाँ पे हमें क्या लिखा मिलेगा, जो नॉर्मल डायोड होता है वहाँ पे हमें सिर्फ डी लिखा मिलेगा, डी लिखा मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल डायोड था, और कोई सा हमारा डायोड नहीं था। और दोस्तों एक जो हमारा डायोड और होता है जीनर डायोड। तो दोस्तों जीनर डायोड का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार का होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमें जीनर डायोड लगा मिलेगा वहाँ पे इस प्रकार का सिंबल हमें मिलेगा। जीनर डायोड में जो ब्लैक पट्टी आती है वो चोंच की तरफ जाएगी। जो जीनर डायोड में जो ब्लैक पट्टी आती है, क्योंकि जीनर डायोड हल्का कांच का होता है, वैसे भी होता है ब्लैक में भी, लेकिन ये जो हमारा मान लो ये ब्लैक है बिल्कुल, ये ब्लैक पट्टी है जीनर डायोड की, तो ये हमारी इधर आएगी जिधर हमारी ये तीर का निशान होता है, ठीक है दोस्तों। काम उसी तरीके से करेगा। लेकिन जहाँ पे जीनर डायोड लगा होगा हम कैसे पहचानेंगे कि सर्किट में यहाँ पे जीनर डायोड था या नॉर्मल डायोड था। तो दोस्तों जीनर, इसमें तो क्या है सिर्फ डी लिखा मिलेगा, और जहाँ पे ये डायोड है, जीनर डायोड होता है, वहाँ पे क्या लिखा मिलेगा हमें, जेड डी, जेड डी, जेड डी, जेड डी लिखा मिलेगा, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ये जीनर डायोड लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे डायोड हमें सर्किट में किस डायोड का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। सर्किट में आप कभी भी कोई भी डायोड उखाड़ के देख लेना, उसके नीचे हमें इस तरह का डिजाइन मिलेगा। और यहाँ वहाँ पे जो भी है, अगर कैपेसिटर है तो सी लिखा मिलेगा, और डायोड है तो डी लिखा मिलेगा, और रेजिस्टेंस है तो आर लिखा मिलेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार के सिंबल जो होते हैं वो हमारे सर्किट में हमें मिलेंगे देखने को, ठीक है जी। अब अगला जो हमारा कंपोनेंट है, दोस्तों चौथा जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा ट्रांजिस्टर। दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, वो का जो सिंबल होता है, वो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है जी। जो ट्रांजिस्टर का हमारा जो सिंबल होता है, ये दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और मैं आपको बताऊंगा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसका सिंबल कैसे होता है, वो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा सर्किट में कि यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर लग रहा था, एनपीएन लगा हुआ था या पीएनपी लगा हुआ था, ठीक है जी। वो हमारा जो था एनपीएन का वो था सिंबल। अब मैं आपको पीएनपी का ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है वो आपको बना के दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको सर्किट में रिपेयरिंग करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये जो है हमारा, ये पी एन पी,
पीएनपी का ट्रांजिस्टर था दोस्तों, उसमें सिर्फ इतना फर्क होता है, जो हमारा जो तीर का निशान होता है, जो एनपीएन होता है उसमें क्या हमारा यहाँ पे आगे होता है, और जो पीएनपी जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें ये तीर का निशान जो है पीछे होता है। दोस्तों ये हमारा बेस होता है, ये हमारा एमीटर होता है, और ये हमारा कलेक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम वहाँ पे पहचानेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सा जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, और किस प्रकार का ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि वो एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर था या पीएनपी ट्रांजिस्टर था। तो दोस्तों दोस्तों एक बात और है, जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर लगा मिलेगा वहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर जो लगा मिलेगा वहाँ पे हमें टी नहीं लिखा मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना। रेजिस्टेंस में जो आर था, और कैपेसिटर में सी था, और डायोड में हमारा डी था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमें क्या है, ट्रांजिस्टर में टी नहीं लिखा मिलेगा, वहाँ पे हमें केयू लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हमें केयू लिखा मिलेगा, चाहे वो इस प्रकार से हो, लेकिन केयू जो हमारा लिखा मिलेगा वो क्या है हमारा, इस प्रकार से केयू जो हमारा लिखा मिलेगा। अगर वहाँ पे केयू लिखा मिला है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का जो वहाँ पे दर्शाता है, किस नाम से दर्शाता है, वो क्या है, केयू के नाम से ट्रांजिस्टर दर्शाएगा हमें। जहाँ भी हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा वहाँ पे हमें केयू लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर की पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ था, और वो ट्रांजिस्टर था या हमारा कोई और कंपोनेंट था। ठीक है जी। और एनपीएन पीएनपी का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम पहचान करेंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर था हमारा, ये एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्या है ट्रांजिस्टर की पहचान करेंगे। तो दोस्तों अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो अगला कंपोनेंट है हमारा पांचवा जो कंपोनेंट है हमारा दोस्तों, जो हमारा पांचवा कंपोनेंट है वो मैं आपको बता। तो दोस्तों पांचवा जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो हमारा जो होता है, ट्रांसफार्मर भी हमारा लगा होता है, हर जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर जरूर पाएगा, या कहीं भी अगर हमारा सर्किट में किसी भी सर्किट में अगर ट्रांसफार्मर लगा हो तो उसका सिंबल किस प्रकार से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से, और वहाँ पे क्या किस नाम से उसको दर्शाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब ट्रांसफार्मर का सिंबल बना रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल उसमें लगा, हमारे सर्किट में लगा मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार का अगर कहीं भी हमारा ट्रांसफार्मर लगा हो तो इस प्रकार का हमारा जो है इसमें सिंबल मिलेगा। इनपुट आउटपुट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी जो है ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है, ये हमारी कॉइल होती है, ये हमारी कोर होती है, ये हमारी कोर होती है, ये हमारी फिर से कॉइल होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम सर्किट में जहाँ भी हमारा ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा वहाँ पे हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या चीज़ था। तो दोस्तों इस तरह का सिंबल जो हमें ट्रांसफार्मर का वहाँ पे लगा मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, सर्किट में हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे लगा हुआ मिलेगा वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह का जो है किस नाम से उसको दर्शाएंगे। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जहाँ भी लगा मिलेगा हमें उसको हम टी आर के नाम से दर्शाएंगे। जहाँ भी हमें ट्रांसफार्मर लगा मिलेगा वहाँ पे हमें टी आर लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे हमें टी आर जरूर लिखा मिलेगा, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगेगा या ट्रांसफार्मर लगेगा। देखो दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को हम केव से दर्शाते हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हम क्या करेंगे, टी आर से दर्शाएंगे। अगर वहाँ पे टी आर लिखा हुआ है और इस तरह का सिंबल बना हुआ है, ट्रांसफार्मर चाहे कोई भी हो, अगर उसमें इस तरह का सिंबल बना हुआ है तो वहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर हमें लगा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सिंबल का पता कर सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है या किसी और चीज़ का सिंबल है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे दोस्तों हर कंपोनेंट के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार का जो कंपोनेंट होता है वो मैंने आपको पहले जो 23 वीडियो जो मैंने बनाई है, 23 एपिसोड जो मैंने बनाए हैं, उसमें आपको हर कंपोनेंट के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है जी। अगला जो हमारा कंपोनेंट है 6 कंपोनेंट। इस 6 कंपोनेंट जो हमारा होता है कॉइल, CO, ये हमारा कॉइल है। कॉइल, इंडक्टर कॉइल दोस्तों कभी भी हम कॉइल जो लगाते हैं उसमें किस प्रकार का सिंबल जो हमें लगा मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कॉइल का जो सिंबल होता है और उसको किस नाम से दर्शाएंगे, ठीक है, उसको किस नाम से हम दर्शाएंगे, वहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे हमारी कॉइल लगी हुई थी। तो दोस्तों कॉइल का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का कॉइल का सिंबल होता है, ये हमारे जो है कॉइल है। और दोस्तों इस प्रकार का सिंबल भी हमारी कॉइल का होता है, इस प्रकार का। अगर कॉइल हमारी गोल लगी हुई है, अगर दोस्तों जो कॉइल है हमारी गोल प्रकार की है तो इस तरह से लगी मिलेगी। तो जो हमारी गोल कॉइल है वो हमारी इस प्रकार से लगी मिलेगी, और जो हमारी लंबी कॉइल है, जो खड़ी कॉइल लगती है, वो हमारी इस प्रकार से लगी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कॉइल को पता लगा सकते हैं कि कॉइल जो है हमारी यहाँ पे सर्किट में जो कॉइल अगर मिस हुई है तो हम सर्किट में पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो है कॉइल लगी हुई है। और दोस्तों जो कॉइल है हमारी उसको हम किस नाम से दर्शाएंगे? दोस्तों कॉइल को हम L के नाम से दर्शाएंगे। जहाँ पे भी हमारी कोई भी कॉइल लगी होगी वहाँ पे हमारा L लिखा मिलेगा, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे कॉइल थी। और इस प्रकार का हमें सिंबल मिल सकता है कॉइल का, जिस प्रकार की कॉइल होती है उसी प्रकार का वहाँ पे हमें सिंबल मिलेगा। इस अगर गोल हो कॉइल तो इस प्रकार का सिंबल मिलेगा, अगर लंबे में खड़े में कॉइल लग रही है तो हमें इस प्रकार का सिंबल मिलेगा। तो हम कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे कॉइल लगी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा कंपोनेंट है अगला जो हमारा 7वां कंपोनेंट है वो है हमारा स्विच। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा स्विच। तो दोस्तों स्विच जो होता है हमारा उसका सिंबल किस प्रकार से मिलेगा और वहाँ पे जो है क्या लिखा हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्विच के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो स्विच है हमारा वो किस प्रकार का होता है। जो 7वां हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा स्विच है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो दोस्तों मैं आपको अभी जो है 7 कंपोनेंट के बारे में ही बता रहा हूँ। जो स्विच है हमारा, अगली वीडियो में मैं आपको जो और कंपोनेंट है उसके बारे में बताऊँगा। जो दोस्तों स्विच को मैंने आपको पहले ही बताया है, स्विच का मैंने आपको पहले बताया, जो उसकी स्विच को जो हम हिंदी में कुंजी भी बोलते हैं। तो दोस्तों स्विच का जो सिंबल है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा जो है सिंगल पोल में स्विच है तो हमारा इस प्रकार का उसमें क्या है, हमारा जो है सिंबल मिलेगा, इस प्रकार का सिंबल हमारा मिलेगा। इस प्रकार का सिंबल हमारा इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो हमारा एरो का निशान है, ये जो हमारा जो निशान है ये क्या है, ये यहाँ पे जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे हमारा कभी भी यहाँ पे जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा भिड़ जाएगा और जो संबंध है वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और स्विच के बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे किस किस प्रकार के स्विच होते हैं। अगर वो सिंगल पोल का स्विच है तो ऐसा सिंबल मिलेगा, अगर वो आपको डबल पोल का स्विच है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार का सिंबल मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर डबल पोल का स्विच होगा सर्किट में तो हमें इस प्रकार का सिंबल मिलेगा, और अगर सिंगल पोल का स्विच है तो हमें इस प्रकार का उसमें सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो हमें स्विच मिलेगा, ये हमारा सिंगल पोल का स्विच है। ये दोस्तों इसलिए इसको उठाया गया है ताकि ये जैसे हम ऑन करेंगे ये यहाँ पे टच हो सके, और इसमें इसलिए उठाया गया है जैसे हम ऑन करेंगे ये दोनों आपस में, ये जो हमारा सिंगल पोल का स्विच है, 1 पोल का स्विच, और ये जो हमारा 2 पोल का स्विच है,
ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम स्विच का कंफर्म तो इस प्रकार से हम स्विच का यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्विच लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो स्विच का जो ये मैंने आपको सिंबल बताया कि इस प्रकार से स्विच का सिंबल होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे स्विच लगा मिलेगा वहाँ पे हमें SW लिखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। जहाँ कहीं भी अगर सर्किट में स्विच लगा हुआ है वहाँ पे हमें SW लिखा मिलेगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो वीडियो में आपको बताया 7 वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज मैंने आपको बताया है 7 कंपोनेंट के बारे में, जो 7 कंपोनेंट के जो सिंबल होते हैं जो सर्किट में हमें मिलते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी जो कंपोनेंट रह गए हमारे, जो हमारे 4 कंपोनेंट रह गए उन कंपोनेंट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या हमारे सिंबल होते हैं उसके, और हम उनको कंपोनेंट को कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको 7 कंपोनेंट के बारे में बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।